नमस्कार दोस्तों, जनमानस की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिला है। ईडी ने गुरुवार 22 फरवरी को उन्हें समन भेजते हुए पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सोमवार 19 फरवरी 2024 को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने तब पूछताछ के लिए केजरीवाल को समन भेजा था। आपने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए तब कहा था कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यह छठी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम से 26 फरवरी सोमवार को पेश होने के लिए कहा है। आइए आगे की खबर पर चलते हैं। पोकलेन और जेसीबी मशीनों के बूते किसान बैरिकेडिंग तोड़ दिल्ली कूच की हुंकार भर रहे थे। उन मशीनों को फ्रंट लाइन से हटाकर वापस ट्रालियों पर लाद दिया गया है। जेसीबी मशीनों और मॉडिफाइड ट्रैक्टरों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। आगे की खबर जानते हैं। काशी को करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। बनारस पहुंचते ही पीएम मोदी का एक्शन दिखा और आधी रात को ही निरीक्षण करने सड़क पर निकल पड़े। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गुजरात से वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले काम को प्राथमिकता दी और उन्होंने रात करीब 11 बजे वाराणसी में शिवपुर फुलवरियाल हरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने दारुल उलूम देवबंद की ओर से गजवाए हिंद को वैधता देने के फतवे को भारत के खिलाफ युद्ध के लिए मुसलमानों को उकसाने की कोशिश बताते हुए सरकार से इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लामी जिहादी आतंकवाद की जन्नी दारुल उलूम देवबंद की ओर से आतंकियों को मदद और उनकी पैरवी के किस्से तो लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब उसने अपने एक फतवे के जरिए खुले में गजवाए हिंद को उचित ठहराकर भारतीय संविधान और सरकार को कड़ी चुनौती दे दी है और सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आगे की खबर जानते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान के एक दिन बाद ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भेज दिया है। अब 25 फरवरी को आगरा में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आएंगे। सपा के अलावा बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लोकसभा पहुंचने वाले सांसद दानिश अली भी अब भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने वाले हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली खबर है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गुरुवार को एक ही दिन में 2 खुशखबरियां आई हैं। ये देश की इकोनॉमी की तेज रफ्तार जारी रहने का संकेत दे रही है, वो भी ऐसे समय में जबकि दुनिया पर मंदी का साया मंडरा रहा है। जापान और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में मंदी ने दस्तक दे दी है। पहली गुड न्यूज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की ओर से दी गई है, तो वहीं दूसरी HSBC की ओर से आई है। पहली खुशखबरी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज की ओर से आई है, जिसने इंडियन इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव रुख बरकरार रखा है। जेफरीज के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रोथ कर रही है और देश साल 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके पीछे इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ ही जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की मजबूत स्थिति, स्टॉक मार्केट की वैल्यू में इजाफा, लगातार रिफॉर्म्स और मजबूत कॉरपोरेट कल्चर को बड़ा कारण बताया गया है। जेफरीज इंडिया के इक्विटी एनालिस्ट महेश नंदुरकर की 10 साल में हुए बदलाव का जिक्र माने तो बीते 10 साल में इंडियन इकोनॉमी में बड़ा चेंज देखने को मिला है और देश की जीडीपी में 7% CAGR की तेजी दर्ज की गई है। इकोनॉमी का साइज बढ़कर $3.6 ट्रिलियन पर पहुंच गया है और ये दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में 5वें पायदान पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार जारी रहेगी और इसके चलते आने वाले 4 सालों में भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और